राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी से प्रियंका भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, संजय राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राशिद किदवई वरिष्ठ पत्रकार और हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है। राजकुमार भाटी जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगी, ये धीरेन्द्र शास्त्री पर पर्सनल अटैक क्यों? बात तो यहाँ पर एक अपराध को लेकर के हो रही थी, एफआईआर दर्ज कराया गया है, केस की जांच भी चल रही है, उन पर रासुका लगाने की बात की जा रही है, पर ये धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कहना कि वो अंडर द टेबल पैसे लेते हैं, वो 50 लाख ले लेते हैं, ये पर्सनल अटैक क्यों? नहीं, इसके साथ एक सवाल और जुड़ता है कि अगर कोई बात है, उसके 10 कारण मैं बता दूंगा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध करने के, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के प्रतीक कैसे हो गए, इसके ये क्या फंडा है? ने किसने बोला वो सनातन के प्रतीक? और जो कथा अभी आपके चैनल आप बाइट सुनवा रही थी अभी भी। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये सनातन का अपमान है धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोलना, और आपने भी शायद कुछ ऐसा ही कह के पेश किया। नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने बस बोला कि इसमें उनके ऊपर टिप्पणी करना और कहना कि वो अंडर द टेबल रहते हैं। यहाँ को अगर कोई अपराध हुआ है उसकी जांच की जा रही है, अगर किसी ने उपद्रव किया है उसकी भी जांच की जा रही है, लोगों को यहाँ पर अरेस्ट भी किया गया है, एफआईआर भी हुई है। अब ये कह देना कि धीरेन्द्र शास्त्री, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई जाति की राजनीति नहीं होनी चाहिए, उल्टा उन्हीं को कह देना कि आप अंडर द टेबल रहते हो, पर्सनल अटैक क्यों? पदमजा जी, इस देश में 2 तरह के लोग हैं। एक तरफ वो हैं जो जातिवादी हैं, सामंतवादी हैं, पाखंडवादी हैं, मनुवादी हैं, ढोंग करते हैं, लोगों को बहकाते हैं, धर्म के नाम पर ठगते हैं, धर्म के नाम पर उल्टे सीधे दावे करते हैं, अलौकिक शक्तियां होने का दावा करते हैं, भोले भाले लोगों को ठगते हैं। ये सदियों से होता आ रहा और इसमें बहुत सारे लोगों ने जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया और बहुत कानून भी बने हैं इस बारे में। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दबे कुचले, जो पीड़ित हैं, जिनके हक मारे जा रहे हैं, जो जाति व्यवस्था के शिकार हैं, जो सामंतवादी व्यवस्था के शिकार हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब इन दोनों में कोई टकराव होता है, दोनों में कोई वैचारिक भिन्नता होती है, तो सारे आरोप उन पर लगा दिए जाते हैं जो पीड़ित है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जिन्हें जाति व्यवस्था ने दबा के रखा है, जिन्होंने सामंतवादी व्यवस्था ने दबा के रखा है, और जो पाखंडी लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, उन्हें तो सनातन का ठेकेदार बता दिया जाता है। कौन है ये पाखंडी? और इन लोगों को सनातन का विरोधी बता दिया जाता है। कौन है ये पाखंडी? हमें थोड़ा अपनी सोच में कौन है ये पाखंडी? जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, उदाहरण के तौर पर राजकुमार भाटी जी, उल्टा धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने तो कहा है कि कोई भी एक जाति नहीं है जिसको ये अधिकार है कि वो भागवत कथा करें। उल्टा धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि आप किस जाति से हैं उसका एक पैसा भी असर नहीं पड़ता इस बात पे कि आप कथा कर सकते हैं या नहीं। इसमें बस आपके पास वो स्किल होनी चाहिए, आप ईमानदारी से अगर करें, अगर आप सही तरीके से करें, आपकी जाति आड़े नहीं आ सकती। केवल आधे मिनट दे दें। बिल्कुल, बोलिए। नहीं, मेरी बात तो सुन लें आप। धीरेन्द्र शास्त्री को मैं पाखंडी इसलिए कह रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री अलौकिक शक्तियां होने का दावा करते हैं, पर्चा निकालने का दावा करते हैं। आपके मन में क्या प्रश्न है वो पहले पर्चे पर लिख देंगे। मैं आपके चैनल पे खुली चुनौती दे रहा हूं, मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा अगर वो मेरा पर्चा निकाल दें, मेरे सवाल का जवाब दे दें या कोई अलौकिक शक्ति होना सिद्ध कर दें। नंबर 1 बात। अच्छा। नंबर 2 बात, धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं मेरी रावण से बात हुई थी, मैंने रावण को फोन किया, हेलो डियर रावण, मेरे पास उसका हनुमान का नंबर है। धीरेन्द्र शास्त्री और इनके गुरु रामभद्राचार्य अपनी कथाओं के बीच बीच में बीजेपी का प्रचार करते हैं, राजनीतिक नारे लगवाते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, जातिवाद का समर्थन करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के पास कोई दलित आके बैठ जाए तो कहेगा मेरे पैर मत छूना, पीछे हटो, तुम अछू। तो रामभद्राचार्य ने अपनी कथा के बीच में नारा लगवाया था, मरे मुलायम काशीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। अच्छा। ये दोनों गुरु चेला घोर सामंतवादी हैं, जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, आडंबर फैलाते हैं, ढोंग फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं। पर अगर वो जातिवादी और मनुवादी हैं तो फिर वो ये क्यों कह रहे हैं कि भागवत कथा का अधिकार किसी को भी है, भले से ही वो कोई भी जाति से आता हो? अगर वो सच में जातिवादी होते हो तो कहते हैं आपका अधिकार ही नहीं है, आप मत कीजिए, यादव को नहीं अधिकार है, आप बाहर रहिए। और सच ये भी है कि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो अलग अलग जातियों से आते हैं, कथा करते हैं।
इनके गुरु हैं रामभद्राचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री गुरु हैं रामभद्राचार्य। वो तो ब्राह्मणों में भी नीच बताते हैं, ब्राह्मणों में भी नीच ब्राह्मण। वो कहते हैं ये पाठक, ये जो है दीक्षित, ये इस तरह के ब्राह्मण जो त्रिगुणायत, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये घोर जातिवादी भारत के संविधान का अपमान करते हैं। ठीक। संविधान ने 1950 26 जनवरी 1950 से तय हुआ है भारत में कि कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। जाति और धर्म पे के आधार पर किसी को ऊंच नीच नहीं बताया जाएगा, किसी को अछूत नहीं बताया जाएगा। लेकिन जाति के नाम पर लोगों की चोटी काटी जा रही है, उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया जा रहा है। ये हमारे संविधान का घोर अपमान है और हम सबको इसकी चिंता होनी चाहिए। पर जो आदमी इसके बजाय सवाल आलोचना उठाने वालों पे ही सवाल दाग दिए जाते हैं। ये तो कोई भी सवाल नहीं उठा रहा राजकुमार भाटी जी। अगर सिर्फ इस घटना की बात हो, अगर उनका जो लार्जर वर्ल्ड व्यू है उस पर हम अलग से डिबेट कर सकते हैं, उनके जो पहले क्या बातें कही हुई हैं उस पर भी हम पूरा डिबेट कर सकते हैं। और खैर इस पर डिबेट की क्या बात है, अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि ऊंच नीच होनी चाहिए, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। ये पूरी तरीके से गलत है। हमारे देश के अंदर हर कोई एक समान है, सबके समान अधिकार हैं। लेकिन जहां तक इस घटना की, इस अपराध की बात है, उन्होंने कहा है, अरे सर ये तो गलत है, इसमें तो कोई डिबेट की बात ही नहीं है। मैं तो शुरुआत से ही कह रही हूं, अगर कोई कह रहा है कि आप ऊंचे हो कोई और नीचा है, इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है। हम कह रहे हैं हमारे देश में हर कोई समान है। लेकिन इस घटना की जहां तक बात है, उसमें उनके ऊपर पर्सनल अटैक क्यों, सवाल फिर यहीं घूम करके आ जाता है।